अब अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का एक सिलसिला जारी है और इसमें मैं आपको दो रोल नंबर्स बता चुका हूँ, एक सब्जेक्ट और वर्ब। अब तीसरा रोल नंबर हमारा जो है वो है ऑब्जेक्ट का। तीसरा रोल नंबर हमारा किस चीज का है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? मफऊल। अब मफऊल क्या होता है? ये फिक्रे का ऐसा हिस्सा जिस पर काम वाक़े हो या काम हुआ हो। ऑब्जेक्ट मफऊल, फिक्रे का ऐसा हिस्सा जिस पर काम वाक़े हो, काम हुआ हो। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स। एक को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मफऊल, फिक्रे का ऐसा हिस्सा जिस पर काम वाक़े हो, और इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बेटा वो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वो नरेशन वो और चीज होती है, ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये असल मफऊल होता है, ये असल मफऊल होता है। यानी जिस पर काम वाक़े होता है, ये असल मफऊल होता है, यानी जिस पर काम वाक़े होता है। इसको तलाश करने के लिए क्या, यानी व्हाट का सवाल करते हैं। ये असल मफऊल होता है, यानी जिस पर काम वाक़े होता है। इसको तलाश करने के लिए क्या, यानी व्हाट का सवाल करते हैं। ये असल मफऊल को वसूल करता है, ये असल मफऊल को वसूल करता है या जानदार का नाम होता है। ये असल मफऊल को वसूल करता है या जानदार का नाम होता है। इसको तलाश करने के लिए, इसको तलाश करने के लिए किसको, यानी होम का सवाल करते हैं। अब देखें, ऑब्जेक्ट मफऊल, फिक्रे का ऐसा हिस्सा जिस पर काम वाक़े हो। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये असल मफऊल होता है, यानी जिस पर काम वाक़े हो। इसको तलाश करने के लिए क्या, यानी व्हाट का सवाल करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये असल मफऊल को वसूल करता है या जानदार का नाम होता है। इसको तलाश करने के लिए किसको, यानी होम का सवाल करते हैं। एक बात याद रखें, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ वही होगा जो मफऊल को वसूल कर रहा होगा। वो जानदार का नाम ही हो सकता है। बाज़ औकात वो नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज भी हो सकती है। और दूसरी चीज कि जानदार का, हर जानदार का नाम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही होगा जो असल मफऊल को वसूल करेगा, और वो जानदार का नाम हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। लेकिन
जो जानदार का नाम होता है वो कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जो सवाल करते हैं वो इस जानदार के नाम पे फिट आएगा। तो इसलिए हमने इसको भी यहां शामिल कर दिया है कि आप ये ना पढ़ें कि वसूल कर रहा है या नहीं कर रहा। जिसका जवाब आप किसको के लिए समझ आ जाए तो आप उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लें या उसकी जगह जो भी चीज है वो लें। और आगे ये एनालाइज ऑफ सेंटेंस एक दो मेरी वीडियोस में आएगा, एनालाइज ऑफ सेंटेंस और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। वहां ये बात मैं आपको वाजे करके बताऊंगा कि ये जानदार का नाम अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है। तो यहां मैं अभी इसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ आप इतना समझें कि इसको भी आप इनडायरेक्ट समझ लें। बात समझ आई? उसके बाद अब इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि देखो, उसने मुझे एक कलम दिया। उसने मुझे एक कलम दिया। देखिए भाई, अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं इसकी, ही मी आ पेन गेव। ठीक है इंग्लिश? क्या मैंने इंग्लिश जो बोली है कि ही मी आ पेन गेव, ही मी आ पेन गेव। आप कहेंगे सर जी ये तो उल्ट बात कर रहे हो। तो यार कैसे कर रहा हूं? देखो इंग्लिश उर्दू लिखी है बहुत, उसने ही मुझे मी एक कलम पेन दिया गेव, तो क्यों गलत है उसी लिहाज से? अच्छा ठीक है, समझ आ रही है। हाँ, इंग्लिश इस तरफ से नहीं होती, इंग्लिश इस तरफ से होती है। अगर मैं बोलूं गेव पेन आ मी ही, अब दुरुस्त है? गेव पेन आ मी ही, इस तरह से इंग्लिश शुरू होती है ना। तो अच्छा ये भी गलत है, इस तरफ जाता हूं तो गलत है और इस तरफ से आता हूं तो गलत है, फिर सही क्या है? तो ये तरतीब जिस तरतीब में उर्दू सेंटेंस है उस तरतीब में इंग्लिश सेंटेंस नहीं हो सकता। तो अब कैसे हो सकता है? देखिए अब हम सवाल करेंगे। हमने 3 रूल नंबर पढ़ चुके हैं, 4 रूल नंबर पढ़ चुके हैं समय को, कि हम सवाल करेंगे पहले किसने, सब्जेक्ट को लिख। ये सब्जेक्ट का लेक्चर सुने, उसमें लिखा होगा कि सब्जेक्ट को तलाश करने के लिए कौन सा क्वेश्चन किया जाता है, किसने। किसने के बाद क्या किया, क्या किया के बाद क्या, उसके बाद किसको। ये 4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। किसने, क्या किया, क्या, किसको। किसने, उसने, किसने, उसने, क्या किया, दिया, क्या किया, दिया, क्या, एक कलम, क्या, एक कलम, किसको, मुझे। अब ये अरेंजमेंट है, ये तरतीब है इंग्लिश की। उसने दिया एक कलम मुझे, अगर इस तरह उर्दू बोले सही नहीं आता, खूबसूरती नहीं आती, समझ नहीं आती। उसने दिया एक कलम मुझे, उसने दिया एक कलम मुझे, उसने दिया एक कलम मुझे, कोई समझ नहीं आ रही। तो इसी तरह अगर हम इंग्लिश लिखेंगे वो हमें बेहतर समझ आ जाएगी। जैसे उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही या शी भी लिख सकते हैं। गेव अ पेन टू मी, ही गेव अ पेन टू मी। हाँ, ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तलाश करने के लिए कौन सा करते हैं, क्या यानी व्हाट का। और ये किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वसूल कर रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम इनकी जगह आपस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। तो अब समझ आई कि इस तरह जुमला लिखोगे दुरुस्त है, इस तरह लिखोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट बाद में, या इनडायरेक्ट पहले डायरेक्ट बाद में, इस तरह आप जुमला लिख सकते हो। ये हमारा था ऑब्जेक्ट का। देखिए बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी हौसला अफजाई करें। देखो आपका क्या जाएगा इसमें, हमारी हौसला अफजाई, और कमेंट में
जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और इसके बाद ये है कि ये आपके कमेंट्स में आएंगे। अगर मेरे ग्रामर का पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो मैंने कहा है कि ग्रामर ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज की ग्रामर, ग्रामर ऑफ सेंटेंस यानी जुमलों की ग्रामर, ये तमाम चीजें मैं आपको डिटेल से एक कोर्स की तरह और एक सादा जुबान में जो समझ आने वाली हो